आदमी जमीन से एक कीड़ा उठाता है और जेब में रख लेता है। फिर इस कीड़े को गर्म लोहे पर रख देता है, जिससे कीड़ा सिकुड़कर राख बन जाता है। आदमी अब इस राख को जेलर की चाय में डाल देता है। कीड़े वाली चाय पीकर जेलर के पेट में गड़बड़ होने लगती है, तो वो वॉशरूम चला जाता है और दरवाजे पर बेल्ट को टांग देता है। आदमी यहाँ आकर बेल्ट में लगी चाबी से साबुन पर चाबी का नक्शा बना लेता है, पर जब जेलर की नजर चाबी पर पड़ती है तो वो चेक करता है, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ये आदमी चाबी बना चुका है और इस चाबी से जैसे ही इस ताले को खोलने लगता है कि पीछे से जेलर उसे आवाज देता है। तभी फौरन वो चाबी को मुंह में डाल लेता है और फिर चाबी को निगल लेता है। आदमी की तलाशी ली जाती है पर कुछ नहीं मिलता। अब आदमी को जमाल गोटा पिलाया जाता है और उसका पेट साफ करवाया जाता है, पर पेट से भी कुछ नहीं निकलता। पर बाथरूम साफ करने वाले को चाबी मिली है, पर वो किसी को नहीं बताता और फिर से चाबी इस आदमी को सौंप देता है। अब ये लोग जेल से भाग पाए या नहीं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखें। बिना मांस वाले आदमी का नाम सेबेस्टियन है, जो लड़की को जबरदस्ती किस करने लगता है और लड़की भी बिना मांस वाले आदमी को अपने लाल मिर्च वाली जैसे ओठों से किस करने लगती है। दरअसल सेबेस्टियन एक साइंटिस्ट है जो अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है इनविजिबल होने का, और अब यह इनविजिबल से विजिबल होना चाहता है और दूसरे डॉक्टर इसे विजिबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन अपना दिमाग का संतुलन खो देता है और डॉक्टर को मारने लगता है। तभी सेबेस्टियन लड़की के पास जैसे ही जाता है तो बेहोश हो जाता है। अब सेबेस्टियन के चेहरे के ऊपर डालने के लिए मास्क बनाने लगते हैं और उसके चेहरे के ऊपर डाल देते हैं, जिसके कारण उसका चेहरा दिख सके और उसके आंख और मुंह बना देते हैं। अब सेबेस्टियन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब सेबेस्टियन पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गया है और लड़की को लेकर नीचे गिर जाता है, जो कि सीधे लिफ्ट पर जाकर गिरता है और सेबेस्टियन लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी लड़की रस्सी को पकड़ लेती है और अपने पैर से लिफ्ट का लॉक घुमा देती, जिसके कारण लिफ्ट नीचे गिरने लगता है और साथ में सेबेस्टियन भी नीचे गिरने लगता है और सीधे आग में जाकर वह जल जाता है। आदमी ट्रक चला रहा, तभी बहुत सारा मच्छर जैसा उड़ते हुए कोई चीज आता है और गाड़ी को एक झटके में ही पूरे को गायब कर देता है। साथ में रोड के बगल में बोर्ड लगा हुआ उसे भी पूरी तरह से गायब कर देता है। दरअसल यह आदमी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तभी इसका दम घुटने लगता है और गेट खोलने को बोलता है अपना मालिक से, लेकिन उसका मालिक गेट नहीं खोलता है और आदमी जमीन पर गिर जाता और उसका ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लीक होने लगता है और अंदर हवा न जाने के कारण आदमी का अंदर ही मौत हो जाता है। लैब में एक आदमी का जैसा रोबोट रखा होता है, तभी अंदर शीशे में अजीब तरह की कोई आकृति बनने लगती है, लेकिन आदमी जल्दी से एक बटन टिपता और उसमें आग लग जाता है और आदमी देखता कि लैब में रखा हुआ रोबोट एकदम से मच्छर जैसा होने लगता है और लैब में रखा हुआ शीशे को तोड़कर वहां से गायब हो जाता है। ये दोनों लड़का लड़की समुद्र के अंदर से निकलते हैं, जो उस बलून के सहारे बीच समुद्र में तैर रहे होते हैं। तभी इन दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा सांप समुद्र से निकलता है, जो उसका दो मुंह होता है। सांप उसे खाने वाला था, तभी वो दोनों बलून वाला शूट के सहारे बहुत तेज में वहां से किनारे की ओर आ जाते हैं। ये कोई आम शूट नहीं होता है। खतरा महसूस होते ही बलून वहां से किसी बोट की तरह भागने लगता है। अब दो मुंह वाला सांप भी समुद्र के अंदर चला जाता है। लड़का लड़की अपने बलून वाला सूट छोड़कर वहां से किसी इंसान की खोज में निकल जाते हैं। ये दोनों बच्चे सबमरीन चला रहे होते हैं समुद्र के अंदर। लड़की लड़का से बोलती है कि और स्पीड में चलाओ, क्यों इतना धीरे चला रहे हो। लड़का लड़की का बात सुनकर सबमरीन को पूरे तेज में कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे होने लगते हैं। तभी सबमरीन जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जो वो दोनों शीशे के ऊपर आ टकराते हैं। ये दोनों बच्चे भी बलून वाले सूट के सहारे समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। लड़की बोलती है हम दोनों ये कहां पर आ गए, ये कुछ अजीब जगह नहीं लग रहा है। तभी इन दोनों के भी पीछे से दो मुंह वाला सांप समुद्र से निकलता है। ये दोनों बच्चे देखकर उस सांप को चिल्लाने लगते हैं। इन दोनों का भी बलून वाला सूट खतरा महसूस करते हुए वहां से किनारे की ओर आ जाता है।